तो ये पता है ये क्या है? ये ब्रेन है। या ब्रेन, ये जो स्कल होते हैं ना, स्कल मतलब खोपड़ी होता है, जो हम लोगों के ऊपर का जो फेस होता है ये स्कल बोलते हैं या फिर क्रैनियम बोलते हैं। इसी के अंदर ये ब्रेन इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ग्रे कलर के होते हैं, देख सकते हो, ठीक है। ब्रेन इज पिंकिश ग्रे इज कलर, हेंस इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है। ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी। यह सेंटर ऑफ इंटेलेक्ट है। अगर देखा जाए हमारे बॉडी में तो सबसे मेन पार्ट है वो ब्रेन है, जो बॉडी के हर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये कितने ग्राम के होते हैं, कितने किलोग्राम के? 140 ग्राम्स के होते हैं, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1 किलो वो 1350 ग्राम कहीं कहीं पढ़ोगे, कहीं 1450, ऐसे ही। तो 1350 1450 ग्राम के बीच में ये होते हैं, ठीक है। ये याद रखना। ये जो है ना, ये जेली लाइफ, जेली देखे हो तुम लोग, बच्चे खेलते हो जेली, तो उस टाइप के ये होते हैं ब्रेन, ठीक है बाबू। बिल्कुल, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर इसमें नीडल लग जाए, इसमें नीडल लग जाए तो पता है क्या होगा? इसके जो अंदर जो जितने भी वाइट से होते हैं वह सारे बाहर निकल जाएंगे और फिर आदमी मर जाएगा। इसीलिए पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, ठीक है। हेलमेट लगा के चलोगे तो ये क्रैनियम मतलब क्या रहेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा फेस पे, ये प्रोटेक्ट करके रखेगा क्रैनियम, ना क्रैनियम टूटेगा ना फूटेगा, सेफली रहोगे। अगर कोई आदमी ये नहीं पहनता है, ठीक है, तो पुलिस वाले चालान क्यों काटते हैं, डंडे क्यों मारते हैं? ये पहन कर आओ। ये अपने लिए नहीं कहते, वो आप लोगों के लिए ही कहते हैं कि हेलमेट लगा के आइए, नहीं तो पैसे कटेंगे, पैसे लगेंगे, चालान कटेगा, क्योंकि वो आपके लिए चाहता है कि आप सेफली रहो। पुलिस सिक्योरिटी क्या काम होता है उनका? कि पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करना, पब्लिक को सेफ रखना। तो अगर आप नहीं, मान लो कि हेलमेट नहीं पहने और कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट, डेंजर एक्सीडेंट हो गया, तो अगर ये क्रैनियम यानी कि ये स्कल जो होते हैं हमारे ऊपर का जो पार्ट होता है ब्रेन का, अगर वो फट जाए और फट के इस अंदर में चोट लग जाए और इसमें से निकलने लगे वाइट सा ये ब्रेन में, तो फिर क्या हो जाएगा? आदमी मर जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ब्रेन जो होते हैं मेन सेंटर ऑफ ऑर्गन होते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑर्गन होते हैं ब्रेन। ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी के सारे पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ब्रेन की वजह से ही कोई भी हमें टच करेगा, कोई छुएगा, मारेगा, पीटेगा, मान लो कोई हमें पीछा से मार रहा है, तो क्या हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं, नर्व सीधा ब्रेन को बोलेगा और ब्रेन बोलेगा अच्छा किसी ने मुझे मारा है, ठीक है। तो सारा काम इसी का होता है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट समझ लो, ये क्या है? यही है हम लोगों का हार्ट, दिल। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हार्ट, दिल, यही होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। सिर्फ समझने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे कि ये 4 चैम्बर है ना, तो 4 चैम्बर मैं किया हूँ, तो ये ऊपर वाला जो है पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। एट्रियम का क्या काम होता है? रिसीव करना किसको? ब्लड को। तो ब्लड इसमें आएगा तो ये रिसीव करता है, ठीक है, ये भी रिसीव करेगा। यानी कि ये राइट साइड की तरफ है तो राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल का क्या काम होता है? वेंट्रिकल का काम होता है पंप करना। यानी कि इस ब्लड आया है ना, तो ये सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे देखो, किसी गुब्बारे में पानी भर लिए तो वो रिसीव हो गया, और गुब्बारे को तुम अगर दबाओगे तो पानी निकलता है,
तो वो पंपिंग हो गया, बाहर निकलना पानी को। इसी तरीके से ब्लड होता है, ये रिसीव करने का काम करता है और ये पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बता दिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये जो हार्ट होता है ये आप लोगों को पता है ना कि एक बार में 72 बार दिल धड़कते हैं। कितने बार दिल धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में। तो एक बार में पता है कितना ब्लड पंपिंग करता है? 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर एक बार में ब्लड पंपिंग करता है। 50 मिलीलीटर मीन्स कितना हो गया? 50 मिलीलीटर ब्लड, सॉरी 50 मिलीलीटर ब्लड एक बार जब पंप करेगा ना तो 50 मिलीलीटर ब्लड पंपिंग करेगा। अब जोड़ लो, अब 72 बार दिल धड़कते हैं एक बार में और ये 50 मिलीलीटर। हम लोगों ने सुना है ना कि हम लोगों के बॉडी में कितने ब्लड होते हैं? 5.5 लीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपको निकल जाएगा कि हाँ हमारे इतने ब्लड पंपिंग करते हैं। यानी कि 1 मिनट में जितने भी ब्लड होते हैं बॉडी का, उसका क्या करता है? ये पंपिंग करके निकाल देता है 1 ही मिनट में पूरे ब्लड को। तो ये हार्ट हो गया। ठीक है बाबू, ये क्या होता है? स्टमक। ये स्टमक होता है कुछ इस तरीके से। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। HCl होता है, कार्डियक होते हैं, ठीक है, और भी इसमें होते हैं चीज़ें। तो ये स्टमक में क्या होता है? मेन काम इसका क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं तो इसी में आता है। ठीक है, और यहाँ पर फूड कितने घंटे रहते हैं? 4 आवर्स रहते हैं। 4 घंटे इसमें फूड रहता है। ठीक है, ओसोफेगस से इसमें आता है फूड और इसमें फूड 4 घंटे रहते हैं। 4 घंटे के बाद ही हम लोग को खाना चाहिए। ठीक है, 4 घंटे में ये डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो स्टमक का मेन काम समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं, ये क्या है बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होते हैं इसके? इसी में फूड कंप्लीटली डाइजेशन होते हैं। पूरा का पूरा डाइजेशन जो फूड होता है जो हम लोग खाते हैं, इसी कंप्लीटली डाइजेशन इसी में होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? मतलब कंप्लीटली डाइजेशन इसी में होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है मैं आपको बता रखा हूँ। ये क्या करता है? जैसे कि मान लो कि 1 लीटर दूध में अगर तुम 1 पाव मिला दो आटा तो गीलापन हो जाएगा। इसका मतलब कि फूड हम खाएंगे तो इस तरीके से मिल जाते हैं। तो यही जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उस वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व का मतलब क्या होता है? सोखने का काम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो वो मिले होते हैं, घुले मिले होते हैं, बिल्कुल एकदम लिक्विड में होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही फूड जाता है तो ये ऑब्जॉर्व करने का काम करता है, सोखने का काम करता है। और सोखने के बाद फिर क्या हो जाता है? ये जो होते हैं वो टॉयलेट वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं और फिर वो अनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? ऑब्जॉर्ब ऑफ वाटर, पानी को ऑब्जॉर्ब करना, यानी कि पानी को सोखना। ये क्या होता है बाबू? लीवर। ये लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लीवर में क्या होते हैं आपको पता है? लीवर ही होते हैं जो बाइलिरुबिन का निर्माण करता है, बाइलिरुबिन बनाता है, पित्त भी बनाता है। ठीक है, यही लीवर होते हैं। जब कोई आदमी जहर खाता है तो क्या होते हैं? आदमी का जो डॉक्टर जो होते हैं चेक किसको करते हैं? लीवर को चेक करते हैं। कोई शराब वगैरह पीता है तो डैमेज क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये लीवर का बहुत सारे इसके काम हैं, बहुत सारे काम हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ठीक है, ये रेडियश ब्राउन होते हैं इन कलर, रेडियश ब्राउन होते हैं। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द सुपर वो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर पार्ट में ये होते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री। ठीक है, या एंड द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी, स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी। द लीवर स्टोर्स यूजफुल सब्सटेंस लाइक मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड गेट्स rid of harmful substance. It produces yellowish fluid called bile, which helps it the digestion of fats.
ठीक है। तो लीवर का क्या काम हो गया? डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को जो पचाने का काम करता है वो कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। यह लार्जेस्ट ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी का, यही लीवर होते हैं। अगर कोई तुम इतना से काट के भी निकाल लोगे ना अपने बॉडी का, तो 8 से 10 दिनों में वह पुनः निर्माण कर देगा, ठीक है। लीवर ही होते हैं जो इसमें सेल डिवीज़न होता है, और ब्रेन जो होते हैं उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, इसमें सेल डिवीज़न होते हैं, ठीक है। अगर इसको तुम काट के निकाल दिए तो अपने आप को 8-10 दिनों में क्षतिग्रस्त पूरा कर लेगा, जितना ज़रूरी है उतना ले लेगा लीवर, ठीक है। अब ये लंग्स होते हैं, देख लो लंग्स के बारे में हम लोग जानते हैं। 1 मिनट पढ़ना तो है ही, बस वही क्या पता। ये हम लोगों का लंग्स होते हैं, ठीक है बाबू। इस लंग्स का मेन काम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन जाता है इसी में जाता है, यानी कि लंग्स का मेन काम होता है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेल एक्सहेल, यानी कि ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, इसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यही लंग्स क्या हो जाता है? फूल जाता है। ऑक्सीजन लो एक बार, और लो और लो और लो, हाँ देखिए कितना ये लंग्स फूल गया, ठीक है। और जैसे ये जब पिचकता है, सिकुड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है बाबू। तो ये लंग्स का मेन काम होता है ब्रीथिंग का, यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करना और एक्सहेल करना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो स्टोर ऑफ ऑक्सीजन, इसी में ऑक्सीजन स्टोर होते हैं, ठीक है। अब ये है काम किडनी। कितने होते हैं? 2 किडनी होते हैं हम लोग के बॉडी में। ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, बीन शेप का होता है। 1 मिनट बेटा, ये बीन शेप के होते हैं, ठीक है। देख रहे हो बीन शेप के हैं। सेम का बीज देखे हो, सेम का बीज बिल्कुल ऐसा ही होता है, वैसा ही किडनी होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? पेशाब का निर्माण करना। जो हम लोग पेशाब बनते हैं ना जो बॉडी के अंदर, यही किडनी बनाता है, ठीक है। और ये किडनी होते हैं 140 ग्राम के होते हैं, ठीक है। और इस किडनी का जो यूनिट होता है क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। किडनी के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। और किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मेन काम क्या होता है किडनी का? यूरिन का निर्माण करना। यूरिन का मतलब पेशाब होता है, ठीक है, यानी कि यूरिन मतलब यूरिया। अब देखो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खतरनाक बनते हैं वह क्या है? अमोनिया, NH3, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन यही जो होते हैं एक तरह सा किडनी, यह एक फिल्टर का काम करता है, ठीक है। अमोनिया इतना खतरनाक बनता है, इतना खतरनाक बनता है बॉडी में कि वो जान ले लेगा, लेकिन यही किडनी है जो इस अमोनिया को इतना खतरनाक होने के बावजूद भी क्या करता है? इसको कम खतरनाक वाले चीज़ यानी कि यूरिया में बदल देता है। और जब हम लोग पेशाब करते हैं तो वही पेशाब 2-4 घंटों के बाद क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बदबू करने लगता है, क्योंकि जो हमने यूरिया निकाला है वह फिर से अमोनिया बन जाता है, ठीक है। तो किडनी का मेन काम समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसका मेन जो काम होता है क्या? पेशाब का निर्माण करना, ठीक है। लोकेटेड वन ऑफ अदर साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, साइड में होते हैं। दे आर ब्राउन, ये ब्राउन कलर के होते हैं। द किडनी हैज मिलियंस ऑफ स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बता दिया मैं पहले ही, ठीक है। किडनी फिल्टर द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। इम्प्यूरिटीज यानी कि यह एक ब्लड को क्या करता है? इम्प्यूरिटीज करता है, यानी कि छानने का काम करता है, ठीक है। एंड रिमूव देम इट इज़ फॉर्म ऑफ यूरिन, और यही क्या करता है? नस जो निकले होते हैं उस नस को क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। बहुत अच्छा वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया।